नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक इतिहास का चैप्टर 4 का है जीविका अर्थव्यवस्था एवं उनका समाज, जो सोशल साइंस का है। जैसे जीविका हो गया जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज एवं वन समाज एवं उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कंक्लूजन, वन समाज एवं उपनिवेशवाद। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन अपना आता है, उपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों को इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। इनका देख लेते हैं। पहला कौन सा था, कौन कौन से समूह थे। पहला, झूम खेती करने वालों को, धूमेंतु एवं चारवाहो समुदाय को, लकड़ी और वन उत्पादों के व्यापार करने वाले कंपनियों को, बागान मालिकों को और शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपका ये लेसन 4 का यूनिट 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो हम पढ़ते हैं इसमें का झूम खेती करने वाले को, का झूम खेती करने वाले को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया। उन्हें अपने व्यवसाय को बदलने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ ने परिवर्तन करने का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोह में भाग लिया। तो ये पहला का झूम खेती करने वाला का हो गया। दूसरा हम देखते हैं ख कौन सा था, धूमेंतु चारवाहा समुदाय को। तो ये चारवाहा समुदाय क्या था उसको देखते हैं। दूसरा, उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोबर्ड एवं चारवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल और फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। ये सब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता था और यदि वो लकड़ी चोरी करते हुए पकड़े जाते थे उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। इनमें से कुछ समुदायों को आपराधिक कबीले भी कहा जाता था। अब हम तीसरा इसका पढ़ते हैं, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाले कंपनियों को। इसको हम समझते हैं तीसरा जो हो गया 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बतूल के वन लुप्त होने लगे थे, जिसने शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति किल्लत पैदा कर दी थी। 1820 तक अंग्रेज खोजी दस्ते भारत की वन संपदा के अवशेषण करने के लिए भेजे गए थे। एक दशक अंडरवरी संख्या के पेड़ों को काट डाला गया और उन्हें अधिक मात्रा में लकड़ी का भारत में निर्यात किया गया। व्यापार पूर्णतः सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे ही कुछ निश्चित क्षेत्रों के वन उत्पादों में व्यापार को कर सकेंगे,
लकड़ी वन उत्पादों को करने वाली कुछ कंपनियों के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। वे अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वन काटने लगे। तो ये हमारा ये तीसरा हो गया। चौथा क्या था, बागान मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभावित हुए। तो बागान मालिकों पर को देखते हैं। यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्रों को चाय, कॉफी, रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया था। औपनिवेशिक सरकार ने वनों का पर अधिकार कर लिया और उन्हें वन क्षेत्रों को कम कीमतों पर यूरोप बाग लगाने वाले को दे दिए। क्षेत्रों में बड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय और कॉफ़ी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वो भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। नए वन कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। तो ये हमारा ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पांचवा हम देखते हैं, पांचवा क्या था। पांचवा था शिकार खेलने वाले राजाओं एवं अंग्रेजों अफसरों पर इसका क्या प्रभाव हुआ। तो ये देखते हैं। ब्रिटिश लोग बड़े जानवरों को खतरनाक समझते थे और उनको विश्वास था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वे भारत को सभ्य बनाएंगे। वे बाघ, भेड़िए और अन्य बड़े जानवरों को मारते, पर यह कहकर इनाम भी देते थे कि ये किसानों के लिए खतरा है। परिणाम स्वरूप खतरनाक जंगली जानवरों के शिकार को प्रोत्साहित किया गया, जैसे बाघ और भेड़िया। 80,000 बाघ, 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए 1875 से लेकर 1925 के दौरान इनाम के लिए मार डाले गए। मतलब ये 1800 बाघ मर गए, 1.5 लाख भेड़िए मर गए और 2 लाख तेंदुए भी मार दिए गए। सरगुजा के महाराज सन 1957 तक अकेले ही 1157 बाघों को 2000 तेंदुओं का शिकार किया। एक अंग्रेजी प्रशासन ने जॉर्ज यूल ने 400 बाघों का शिकार किया। तो ये सब प्रभावित हुए। इसको हम पहला क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये बच्चों क्लास 9th का एक बार और याद दिला देते हैं। क्लास 9th का ये हिस्ट्री का समझ जाइए कि ये चैप्टर है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज और वन एवं उपनिवेशीवाद। इसको हम समझ रहे हैं। दूसरा हम समझते हैं क्वेश्चन, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। उत्तर, बस्तर में वन प्रबंधन अंग्रेजों के हाथों और जावा के डचों के हाथों में था, किंतु ये दोनों सरकारों का उद्देश्य एक ही था। दोनों ही सरकारें अपनी ज़रूरतों के लिए लकड़ी चाहती थी और उन्हें अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ही ग्रामीणों को धूमेंतु खेती करने से रोका। दोनों ही औपनिवेशिक सरकारों ने स्थानीय समुदाय को विस्थापित करके वन उत्पादों का पूर्णतः उपयोग कर उन्हें पारंपरिक आजीविका कमाने से रोका। बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त
पर रहने दिया गया कि वे लकड़ी का काम करने वाले कंपनियों के लिए काम मुफ्त किया करेंगे। इसी प्रकार के काम की मांग को जावा ब्लेंडाग दिनेश प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। जब दोनों ही स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुआ, जिसे अंत में कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 में जावा के कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी प्रकार 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। तो ये हमारा जो ये तीसरा था, दूसरा क्वेश्चन था, ये बस्तर के जावा पर क्या समानताएं थी, तो इसको हमने समझा। इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, सन 1880 में 1920 के बीच उपमहाद्वीप एवं वन छहित क्षेत्रों के 97 लाख हेक्टेयर गिरावट आई। पहले 10.8 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट को निम्नलिखित कारकों पर बताएं: रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफी बागान, आदिवासी किसान। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टॉपिक हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं कि रेलवे, और 1850 में रेलवे का विस्तार एक नई मांग को जन्म दिया। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही सैनिक टुकड़ियों के आगमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेल इंजन चलाने के लिए इंजन के तौर पर एवं रेलवे लाइन को बिछाने के लिए स्लीपर लकड़ी के बने हुए जो कि पटरियों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक थे, ये सभी के लिए लकड़ी चाहिए थी। 1860 के दशक के बाद रेलवे के जाल में तेजी से विस्तार हुआ। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, अधिकाधिक मात्रा में पेड़ काटे गए और 1850 के दशक के अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकारों ने निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना चालू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। तो ये हमारा पहला रेलवे हो गया। दूसरा था जहाज निर्माण। 19वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड में बतूल के जंगल गायब होने लगे थे, जिसने अंततः शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की समस्या पैदा कर दी थी। समुद्री जहाज़ों के बिना शाही सत्ता को बचाए एवं बनाए रखना कठिन हो गया। इसलिए 1820 तक अंग्रेजी खोजी दास्ते भारत की वन संपदा एवं अवशेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ काट डाले गए और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को निर्यात किया गया। जो तीसरा है 19वीं सदी में, ये तीसरा अपना कौन सा है? कृषि विस्तार। कृषि विस्तार कैसे हुआ तो ये देखते हैं। तीसरा, 19वीं सदी के प्रारंभ में औपनिवेशिक सरकार ने सोचा कि वन अनुत्पादक थे। वनों को भूमि को व्यर्थ समझा जाता था, जिसे जुताई के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि उस भूमि से राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही कारण था कि 1880 से 1920 के बीच खेती युग भूमि के क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बढ़ती जनसंख्या के लिए वाणिज्य फसलों जैसे जूट, चीनी, गेहूं, कपास
की मांग बढ़ गई और औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी। इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर वाणिज्य फसलों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भूमि की जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। तो ये हमारा कृषि से संबंधित हो गया। चौथा है व्यावसायिक खेती। चौथा पढ़ते हैं व्यावसायिक खेती, जो एक टॉपिक है इसके। पढ़ते हैं चौथा। वाणिज्य वानिकी में प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिए गए। प्राचीन वनों के विभिन्न प्रकार के पेड़ों के उपयोगी नहीं माना जाने लगा। उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए। इन्हीं को बागान कहा जाने लगा। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आकलन किया और वन प्रबंधन के अधिकारियों के लिए कार्य योजना बनाई। उन्होंने ये भी तय किया कि बागानियों का कितना प्रतिवर्ष काटा जाएगा। इन्हें काटे जाने के बाद इनका स्थान व्यवस्थित वन लगाए जाने थे। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि वो कुछ ही वर्ष में पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। तो ये सब हमारा ये चौथा जो टॉपिक था व्यावसायिक खेती। अब ये है पांचवा जो है चाय कॉफ़ी का बागान। तो चाय कॉफ़ी का बागान में इसको हम देखते हैं। यूरोप में वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े बड़े चाय कॉफ़ी और रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इन्हें बड़े क्षेत्रों में कम कीमत में यूरोपीय बाग लगाने वाले को दे दिए गए। क्षेत्रों की बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करने के लिए चाय कॉफ़ी का बागान लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूर को लंबे समय तक और वो भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ करवाया। धुमंतु खेती करने वाले जले हुए वनों को जमीनों के बीच बो देते थे और पुनः पेड़ काटते थे। जब ये चले जाते थे तो ये वनों को देखभाल करने के लिए कोई भी बचता था। जब ये चले जाते थे तो वनों को देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं बचता था। एक ऐसी चीज़ जो इन्होंने अपने पैतृक गांव में प्राकृतिक रूप से खेती होती थी। मतलब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, जब ये धुमंतु खेती करने वाले जले हुए वनों की जमीन पर बीज बो देते थे और पुनः पेड़ लगाते थे। जब ये चले जाते थे तो वनों को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, कोई बचता नहीं था। तो एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने अपने पैतृक गांव में प्राकृतिक रूप से की होती थी, ये हो गया। और ये लास्टवा जो हम चौ हम देखते हैं। चौ क्या था? आदिवासियों और किसान। आदिवासी और किसान ये समानतः धुमंती खेती करने वाले, जिसने वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा और जलाया। मानसून की पहली बरसात के बाद वो राख में बीज बो दिए जाते थे। ये प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें हमेशा जंगल की आग को खतरा बना रहता था। तो ये छोटा छोटा टॉपिक हो गया जो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या पढ़ा? रेलवे पढ़ लिए, जहाज निर्माण पढ़ लिए, कृषि विस्तार पढ़ लिए, व्यावसायिक खेती पढ़ लिए, चाय और
चाय और बागान पढ़ लिए, आदिवासी और किसान पढ़ लिए। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध से वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एक बार और याद दिला रहा हूँ, ये क्लास 9th का हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, जैविक अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन समाज का उपनिवेशवाद। जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला जो इसमें का 3-4 टॉपिक देखेंगे, 2 ही टॉपिक है। तो भारत में वन विभाग ने ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। इस अंधाधुंध का विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के वाले को कटाई वनों को प्रभावित करती है, क्योंकि वे बहुत तेजी से खत्म होते थे, जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लगते थे। जावा में जापानियों को कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर भोगो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ नहीं लगे। इसके बाद जापानियों ने वन ग्रामीण वासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करने वाले वनों को अपने युद्ध कारखानों के लिए निर्ममता से दोहन किया। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। तो ये हमने 4 क्वेश्चन इसमें देखे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक और आपको बात बताना चाहता हूँ कि सिंह एकेडमी पे जो हमारा चैनल है, उसमें हिंदी व्याकरण, जीवन परिचय का प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है। आप जाकर उसको आप देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको 6 to 10th का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। और देखिए, इस पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा 9th क्लास का जो हिस्ट्री का है। इसके बाद मैं जो आपको प्लेलिस्ट बनाकर मैं दे दूँगा, उसके बाद 9th क्लास का साइंस का क्वेश्चन आंसर और टॉपिक, जो मेन टॉपिक हैं,
उसके लिए आपको वीडियो देता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे, डाउनलोड करके देखेंगे तो आपका पूरा समझिए कि कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, आप टॉपिक दीजिए तो मैं आपको उस विषय पे आपको श्योरली जवाब दूंगा। जो भी आपका कमेंट आएगा, ये नहीं कि नहीं जवाब दूंगा, उस कमेंट पे वीडियो बना दूंगा जिस टॉपिक से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जो भी आपको जानना है मैथ साइंस, उसका कमेंट कीजिए, मैं चालू करूँगा। प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सिंह एकेडमी में, जिसका जैसे हिंदी का प्लेलिस्ट अलग हो जाएगा, हिंदी व्याकरण का अलग हो जाएगा, जीवनी का अलग हो जाएगा, साइंस का अलग हो जाएगा, इतिहास का अलग हो जाएगा। उसमें आपको सुविधा मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी पूरी बात समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।